जय मसीह की रावत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मिनिस्ट्री को शेयर करें, कमेंटमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्रति भोर को आपके पास वचन आए और आप वचन 10 मिनट सुने, आप आशीषित हो। आमीन। आज का सुबह का टॉपिक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, सज्जन व्यक्ति अपनी बातों के द्वारा अच्छी वस्तु, उत्तम वस्तु प्राप्त करता है। आमीन, हालेलुया। वचन हम देखते हैं, नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक जब हम पढ़ते हैं हमारा समझ में आता है। लिखा है 3 पद में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। आमीन। परंतु जो गला बजाता है उसका विनाश हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। परंतु जो गला बजाता है उसका विनाश हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हम मसीह में आने के बाद गला बजाने वाले व्यक्ति ना हो। मतलब गला बजाने का मतलब हम ऐसे फालतू बातें करने वाले व्यक्ति ना हो। हालेलुया। फालतू बातें, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी फालतू बातें करने, जिन बातों का कोई सिर नहीं और पैर नहीं, जिन बातों का कोई अंत नहीं, जिन बातों का कोई काम ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें क्या है, फालतू बातें करते हैं। मतलब गला बजाते हैं अपना, फालतू में फेंकते, फालतू में बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे तो बहुत फेंकता है यार। क्यों बोलते हैं बहुत फेंकता है? क्योंकि वो फालतू की बातें करता है। वो बोलता है, फेंकता है, और बस उससे कुछ होगा नहीं। मेरे भाई और बहनों, जो अपनी मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। इसका मतलब अगर आप अपना गला नहीं बजाते हैं, इसका मतलब यह है अगर आप फालतू नहीं बोलते हैं, आप लिमिट की बात करते हैं, इसका मतलब आप अपने प्राण की भी रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब आप अपने प्राण की भी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह में आने के बाद हमें फालतू बातें करना नहीं चाहिए। आमीन। हमें वाक्य में हमें वही बात करनी चाहिए जो बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। ये नए नियम में भी लिखा है, प्रभु ने कहा तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। फालतू गला बजाने वाले व्यक्ति हम ना बने, फालतू फेंकने वाले व्यक्ति हम ना बने। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मुंह की चौकसी करें। हालेलुया। जब आप अपने मुंह की चौकसी करते हैं, आप अपने प्राण की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, हम अपने मुंह की चौकसी करें। एक वचन लिखा है 13 का 2 पद में, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। सज्जन व्यक्ति अपनी बातों के द्वारा उत्तम वस्तु प्राप्त करता है। प्रिय भाई और बहनों, जब आप किसी से बात करें, सामने वाले को यह पता लगे वाक्य में एक सज्जन व्यक्ति है। अगर आप फेंकने वाले होंगे, गला बजाते वाले होंगे, लोग एक दिन आपके सुनेंगे, दूसरे दिन कोई नहीं सुनेगा। हालेलुया। दूसरे दिन कोई नहीं सुनेगा, फिर लोग आपसे ना परेशान होने लग जाएंगे। इसलिए हमें सज्जन व्यक्ति बनने की जरूरत है। हम उतनी बातें करें जितनी बातों की आवश्यक है। हम फालतू का ढंढोरा ना पीटे, हम फालतू की बातें ना करें। इसलिए अपने मुंह की चौकसी करें। प्रिय भाई और बहनों, सज्जन व्यक्ति अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, हर कोई आपके पास आएगा, हर कोई आपसे मिलेगा, हर कोई आपके साथ बैठेगा। पर अगर आप गला बजाने वाले व्यक्ति हैं, आपके पास कोई नहीं बैठेगा, आपके साथ कोई नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक सज्जन व्यक्ति बने। नीति वचन 15 का 1 में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है।
हालेलुया। कोमल, जब कोई गुस्से में है और उसके सामने एक व्यक्ति जा रहा है और उससे हंस के बात कर रहा है या बड़े नम्रता के साथ, दीनता के साथ बात कर रहा है, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, उसका गुस्सा भी चले जाएगा जब आप नम्रता से बात करेंगे। लेकिन आप और कटु वचन और ऐसे वचन उसको बोलेंगे, उसको और भड़क उठ जाएगा। मेरे भाई और बहनों, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए 18 का नीति वचन 18 का 7 में लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। हाँ जी, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, क्योंकि वो अपना गला बजाता है, बहुत सारी फेंकता है, इसलिए वो विनाश की कटनी काटेगा वो। क्योंकि भाई जो अपना गला बजाता है, बहुत सारी बातें करता है, फालतू की बातें करता है, तो वो जो बोलेगा वो होगा, जो बोलेगा होगा। और जब वो बोलता है तो क्या बोलता है, जब बहुत सारी बातें फेंकता है तो क्या करता है वो? अपने लिए तो गड्ढा खोद रहे हैं, अपने लिए तो जाल बिछा रहे हैं। इसलिए मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे हो जाते हैं। हाँ जी, उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम अपने मुंह के वचनों में फंस जाते हैं। इसीलिए नीति वचन 6:2 में लिखा है, तो अपनी मुंह के वचनों से फंस गया, तो अपने बातों के कारण पकड़ा गया। पकड़े जाते हैं ना हम कई बार। मेरे भाई और बहनों, हमारी मुंह की हमें चौकसी करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें अपने मुंह के शब्दों की चौकसी करने की जरूरत है। ये जो शब्द है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम गले बजाने वाला ना हो, हम फालतू की बातें करने वाले ना हो। हालेलुया। हम लिमिट की बातें करें मेरे भाई और बहनों। हम एक सज्जन व्यक्ति बने। सज्जन व्यक्ति अपनी बातों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा उत्तम वस्तु खाता है। हालेलुया। सो हम एक सज्जन व्यक्ति बने। इस सज्जन व्यक्ति कब होंगे? जब हम सज्जन व्यक्ति के जैसे बातें करेंगे, मतलब हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे, मतलब हम लिमिट की बातें करेंगे, हां की हां और ना की ना। हालेलुया। सो लोग हमारे द्वारा आशीषित होंगे और जो लोग हमारे पास आएंगे वो भी सज्जन होंगे और उनकी बातों से भी हम आशीषित होंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरूरी है हम अपने शब्दों पे ध्यान दें, हम अपने वचनों पे ध्यान दें और हम अपने वचनों के, अपने शब्दों की चौकसी करें ताकि हम उत्तम वस्तु प्राप्त कर सकें। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू।